हेलो बच्चों। तो उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था बफर रेंज को, बट आवाज़ सही नहीं आई थी। सो आज बफर रेंज को हम फिर से क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जब भी लेक्चर को देखें, लेक्चर को पूरा देखें और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा। एग्जाम के लिए दो ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक है आपका रिवीजन, दूसरा है प्रैक्टिस। तो बफर रेंज की बात करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि बफर सॉल्यूशन टू टाइप का, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में आपको याद हो, एसिडिक बफर किससे बनता है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर की बात करें तो वो किससे बनता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले बफर रेंज हम चेक करेंगे किसका? एसिडिक बफर का। तो बात करते हैं हम एसिडिक बफर के बारे में। एसिडिक बफर, बफर रेंज का मतलब होता है कि बफर इफेक्टिव कितना है, बफर इफेक्टिव कितना है, उसको क्या कहते हैं हम? बफर रेंज। तो एसिडिक बफर के लिए देखेंगे तो बफर इफेक्टिव व्हेन concentration of salt divided concentration of acid is less than equal than 10 and greater than equal than 1/10। एक इसके लिए है, एसिडिक बफर के लिए। तो एक बार वैल्यू हम पुट करते हैं, इफ concentration of salt divided concentration of acid is equal to 1/10, देन हमने इसके लिए pH निकाला था कि pH इज इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 1/10, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/10 के। तो pH हमारा हो जाएगा pKa, वैल्यू को पलट देंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो pH हमें मिल जाएगा pKa माइनस 1। ये कब है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का रेशियो 1/10 के इक्वल है, तब के लिए ऐसा है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रेशियो इज इक्वल टू 10, देन सो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 10। इसकी जगह हम कितना रखेंगे? log 10 रखेंगे। तो pH हमें मिल जाएगा pKa, वैल्यू इसकी 1 होती है, प्लस 1। तो एसिडिक बफर के लिए बफर रेंज कितना मिला हमें? इसके लिए बफर रेंज हमें मिला कि pH किसके किसके बीच होना चाहिए? बफर रेंज का pH कितना होना चाहिए? तो pKa माइनस 1, pH कितना होगा? pKa माइनस 1 से ग्रेटर देन होगा pH और लेस देन होगा pKa प्लस 1। ये बफर रेंज है। ये बफर रेंज हमने किसके लिए निकाला? एसिडिक बफर के लिए। किसके लिए है? एसिडिक बफर के लिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम बेसिक बफर के लिए निकालते हैं कि बेसिक बफर का बफर रेंज का क्या होगा, वो किस पर इफेक्टिव होगा। नोट हो गया? ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं।
तो आगे होगा हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए क्या होगा, बेसिक बफर में भी लिखेंगे बफर इज एक्टिव व्हेन concentration of salt and concentration of base ratio is less than equal than 10 or greater than equal than 1/10। सो फर्स्ट ये वाली वैल्यू लेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लेंगे दो बार। तो इफ रेशियो ऑफ concentration of salt and concentration of base is equal to 1/10, 1/10, देन जो POH इज इक्वल टू, हमने आपको पढ़ाया था PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/10। वैल्यू पुट करेंगे तो POH मिलेगा PKB और ये हो जाएगा प्लस लॉग 1/10। 1/10 की वैल्यू को हम रिवर्स करेंगे तो ये मिलेगा POS इज इक्वल टू PKB माइनस log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो POS इज इक्वल टू हो जाएगा PKB माइनस 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब एक बार वैल्यू रखेंगे हम 10 के इक्वल, इफ ratio of concentration of salt and concentration of base is equal to 10, then so POS is equal to PKB plus log 10, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या किया 10 वैल्यू रखा तो log 10 मिला और log 10 की वैल्यू 1, सो POS is equal to PKB प्लस 1। सो बेसिक बफर का जो बफर रेंज होगा, बफर रेंज ये कितना मिलेगा, PKB माइनस 1 से ग्रेटर देन या इक्वल देन होगा POH और लेस देन PKB प्लस 1। ये बफर रेंज हमें मिला बेसिक बफर के लिए, यानी कि जब POH की वैल्यू PKB माइनस 1 और PKB प्लस 1 के बीच में होगा तो बफर सॉल्यूशन इफेक्टिव होगा। और इसके जस्ट पीछे हमने पढ़ा था एसिडिक बफर के लिए, तो एसिडिक बफर तब ज्यादा इफेक्टिव होगा जब उसका pH pKa माइनस 1 और pKa प्लस 1 के बीच में होगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हो गया, ठीक, आगे देखते हैं। चलिए सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है pKa ऑफ अमोनियम आयन इज 9.26, हेंस इफेक्टिव रेंज फॉर, अब इसके लिए बोल रहा है कि क्या होगा, और आपको याद हो तो ये किस टाइप का है, जल्दी बोलिए। बफर सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक या बेसिक? तो बेसिक है, तो बेसिक के लिए पूछ रहा है इफेक्टिव रेंज, मतलब उसका बफर रेंज पूछ रहा है। PKa दिया है, PKB नहीं दिया है, तो हम जानते हैं PKa प्लस PKB इज इक्वल टू 14। PKa दिया है तो PKB यहां से निकाल लेंगे, तो PKB इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9.26, मतलब ये हो गया 4.74। 4.74, ये क्या मिल गया हमें, PKB। इफेक्टिव रेंज पूछा है तो इफेक्टिव रेंज लिख देते हैं। इफेक्टिव रेंज लिखेंगे तो कितना आएगा, PKB माइनस 1, तो इसमें से माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 3.74 POH होगा, और PKB प्लस 1
यानी कि ये हो जाएगा 5.74। अगर इन दोनों के बीच में POH आता है तो ये जो बेसिक बफर दिख रहा है ये कैसा होगा, इफेक्टिव। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे है बफर कैपेसिटी, कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। तो बफर कैपेसिटी यानी जब बफर विलियन एसडी को या बफर जब दो को मिक्स करेंगे तो उनके पीएच में क्या चेंजेस आते हैं उसको हम चेक करते हैं। तो बफर कैपेसिटी को हम phi से डिनोट करते हैं और phi इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस या OH आयन इज एडेड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड चेंज इन pH। इसको हम वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो phi इज इक्वल टू हो जाएगा ये N/V डिवाइडेड डेल्टा pH। N/V क्योंकि इसको आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH आयन मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन से मिलता जुलता है। मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलैरिटी, और कॉन्सेंट्रेशन तो इसकी जगह हमने क्या किया N/V, V किस में लिया है, लीटर में, पर लीटर डिवाइडेड चेंज इन pH। phi से डिनोट करते हैं बफर कैपेसिटी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल है when 2 moles of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में 2 मोल्स HCl का ऐड किया गया, उसका pH चेंज हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम 3.9 टू 3.4। फाइंड इट्स बफर कैपेसिटी, बफर की कैपेसिटी कितनी है। तो phi इज इक्वल टू N/V, N कितना है 2 मोल्स, N इज इक्वल टू मिल रहा है 2 मोल्स, वॉल्यूम कितना है लीटर में 1 लीटर मिल रहा है। तो phi इज इक्वल टू N/V मीन्स 2/1 डिवाइडेड चेंज इन pH 3.9 माइनस 3.4। तो ये 2/1 का मतलब 2 डिवाइडेड 0.5 यानी कि phi हमें मिल गया 20/5 4। आपका क्या होगा आंसर 4 आएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट। आगे है सॉल्युबिलिटी। अगली जो टॉपिक हमारी है वो है सॉल्युबिलिटी की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखिए सॉल्युबिलिटी कुछ मिलता जुलता होता है मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे भी बफर कैपेसिटी हमने आपको पढ़ाया। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना उसमें सॉल्युबल है, जो हम उसमें स्प्रिंगली या फिर पार्शियली सॉल्ट मिलाएंगे वाटर में, वो कितना उसमें सॉल्युबल है, उसकी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्शियली और स्प्रिंगली सॉल्युबल। अब यहां पर कौन सा सॉल्ट आएगा, विक होगा, तो हम बस सॉल्ट लिख देते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन सेम होती है, या इसको हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। इसको क्या कहेंगे हम? मोलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोलैरिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल कर लें क्या इस पर? एक सवाल कर लें, यही अच्छा लगेगा। तो सवाल है, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ, फाइंड solubility of 2.35 gram of silver iodide in 10 liter of the solution और एटॉमिक वेट दिया हुआ है सिल्वर आयोडाइड का 235। इजी है। और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, ज्यादा टफ आते नहीं हैं। सो सॉल्युबिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 235, यानी कि n हमें मिल जाएगा 10⁻⁻², या इसको लिख सकते हैं हम 0.01 10⁻⁻² या फिर 0.01। तो ये हो गया 0.01 डिवाइडेड 10। सो सॉल्युबिलिटी फाइनल हमें मिलेगी, सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻3। सॉल्युबिलिटी कितना आया? 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन को भी हम लिखते हैं मोल पर लीटर, मोलैरिटी को भी लिखते हैं मोल पर लीटर, तो ये भी किस में आएगा? मोल पर लीटर में। नोट कीजिए इसको। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। सो केएसपी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी तो हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स of sparingly और partial soluble salt present in 1 liter of solution, उसको हम क्या कहते हैं? solubility। सो ये KSP क्या है? तो KSP को बोलते हैं हम solubility product, solubility product। तो एक इक्वेशन लेते हैं हाइपोथेटिकल, AX BY, ये जब डिसोसिएट होगा, क्योंकि जब ये सॉल्युबल होगा वाटर में जाएगा एक्वस मीडियम में, डिसोसिएट होगा तो ये XaY पॉजिटिव बनाएगा और प्लस ये बनाएगा YB और X नेगेटिव, क्योंकि जितने इसके एटम है वो क्या होगा? इसका चार्ज बनेगा, Y इसका चार्ज बनेगा, ऐसे हो रहा है। और हम मान लेते हैं लेट द solubility of AXBY is S। तो इनिशियली इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? S होगी। ये पहले 0 और 0 होगा, 0 और 0 रहा होगा, लेकिन जब ये वाटर में गया होगा तो ये भी S, ये S, इसके मोल्स कितने हैं? X हैं, और इसके मोल कितने हैं? Y। इसके मोल कितने हैं? Y, और इसका कुछ ना कुछ KSP आएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो सॉल्युबल हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कुछ ना कुछ इसका आएगा। सो KSP लिखेंगे हम, आप याद कीजिए, आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस का आपने लिखा था, तो वहां आप क्या करते थे? प्रोडक्ट लेते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां पर किसको लेना हमें? क्योंकि ये तो कुछ बच ही नहीं रहा है तो उसको नहीं लेंगे, ये पूरा का पूरा इसमें घुल गया। तो यहां पर हमें किसको लेना है? बस कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आयन, प्रोडक्ट ऑफ आयन। तो आयन कौन सा बन रहा है? XS के पावर कितना?
के पावर कितना x, कॉफिशिएंट इसका है, इनटू y s के पावर y। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x के पावर x, y के पावर y एंड s के पावर x प्लस y। ये हमें मिल गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में ये रिलेशन हो गया। एक अलग एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। AgCl को ले लीजिए, AgCl ब्रेक करेगा Ag प्लस और Cl नेगेटिव में, ये ब्रेक किया। सॉल्युबिलिटी इसकी S थी, पहले ये 0 हुआ, बाद में ये कंप्लीट 0 हो गया, इसका S और इसका S। तो यहां से हमें Ksp क्या मिलेगा, इसके लिए Ksp आप देखिए यहां पर x क्या है, इसका कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो आप लिखोगे 1 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1, इसका भी 1 है, और इंटू होगा s के पावर 1 प्लस 1, s के पावर 1 प्लस 1। तो इसकी जो Ksp आ रही है वो कितनी आई, s के पावर 2 आया, s के पावर 2 किसके लिए है, AgCl के लिए है। ऐसे आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के लिए, कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में, तो इसका Ksp हमें मिलेगा। तो Ksp इज इक्वल टू, ये 1 है, 1 के पावर 1 इंटू कॉफिशिएंट 2 के पावर 2 इंटू s के पावर, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 2, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब Ksp। ये Ksp किसका निकला, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए, फिर अगली टॉपिक पे चलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट है x y और इसका Ksp निकालना है। AgCl तो x कितना होगा इसका 1, y कितना 1, तो Ksp निकालना है, तो Ksp कितना होगा 1 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1 इंटू s के पावर 1 प्लस 1, मतलब Ksp इसका कितना हो जाएगा s स्क्वायर। इसमें देखिए Pbi2 मतलब Pb कितना 1 है, I कितना 2 है, तो इसका Ksp कितना हो जाएगा 1 के पावर 1 और इंटू 2 के पावर 2 इंटू s के पावर 1 प्लस 2, मतलब Ksp इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 प्लस 1 3, 4s क्यूब। ये कैल्शियम फास्फेट का देखें तो ये कितना है 3 है, ये 2, तो Ksp इसका आएगा 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू s के पावर 3 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 27 इंटू 4 इंटू s क्यूब, और 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 यानी 10, 108 इंटू s क्यूब, ये इसका Ksp आएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम 1 है, ब्रोमीन 2 है। अब ये देखिए 1 2 का मिला, मतलब Ksp कितना हमें लिखना है इसका 4s क्यूब। HgCl2, तो HgCl2 में Hg1 है, Cl2 2 है, मतलब क्लोरीन 2 है, तो इसका Ksp मिलेगा 4s क्यूब। Hg2Cl2, यहां पर गलती करते हैं। अब आप क्या करोगे कि आप Hg को 2 ले लोगे, क्लोरीन को भी आप 2 ले लोगे, ऐसा नहीं होता है, ये ब्रेक करता है Hg2 पॉजिटिव और प्लस 2Cl नेगेटिव। इसमें ये क्या करेगा, ये ब्रेक करता है, मतलब ये अकेले में क्या करता है, ये आयंस फॉर्म करता है। मतलब इसको देखें हम तो Hg प्लस के साथ Hg प्लस ऐसे ये बधा होता है, तो यहां पर इसके नंबर्स कितने होते हैं 1, तो ये 1 हो गया, क्लोरीन 2 है, तो इसका Ksp आता है
4s³। अब कैल्शियम फ्लोराइड का है तो कैल्शियम 1 फ्लोरीन 2, इसका भी Ksp कितना होगा 4s³। सिल्वर थायोसाइनाइड है, सिल्वर 1 है, थायोसाइनाइड 1, तो इसका Ksp कितना आएगा s²। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, दो आयंस लिए हैं, यहां पर ट्रिपल आयन भी होंगे तो ट्रिपल होगा, z ले लेंगे, x के पावर x, y के पावर y, z के पावर z, और s के पावर कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस z होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। देखिए इस टॉपिक से नीट और जेईई में सवाल आता ही आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, तो जब भी अगर कॉमन आयन बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी, डिक्रीज करती है। तो यहां हम लिखेंगे द solubility of salt decreases in presence of common ion in presence of common ion। कि कॉमन आयन के प्रेजेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कैसे डिक्रीज होती है उसको हम देखेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, AgCl है, ये जो कैसा होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, Ag प्लस बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव, इसका कुछ Ksp, और इसका Ksp होता है 10⁻⁻10, इसका Ksp होता है 10⁻⁻10, याद था, हमने लिखा इसको। ठीक है, तो किसमें होगा, एक कंटेनर में जिसमें पहले से ही प्रेजेंट क्या था, NaCl। NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी डिसोसिएट हुआ होगा, मतलब NaCl है, ये टूटा होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये कंप्लीटली डिसॉल्व है। अब यहां से भी Cl मिल रहा है, यहां से भी Cl, मतलब हमने इसमें क्या किया, AgCl मिलाया। ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने इसमें मिला दिया AgCl। तो AgCl मिलाएंगे तो इसमें पहले से इसमें क्या था, ये रिएक्शन चल रहा है यहां से, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इसी में AgCl को मिलाया तो यहां पर ये रिएक्शन चलने लगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव। तो आफ्टर ऑल क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब इस केस में देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो वापस क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो ली चैटेलियर ने क्या बताया था कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है जहां पर इफेक्ट क्या होता है, मिनिमाइज होगा, जहां पर उसका इफेक्ट क्या होगा, मिनिमाइज होगा, उस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन देखिए किधर हो रहा है, फॉरवर्ड में इंक्रीज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। कैसे, तो यहां हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना,
ठीक, समझ में आया ये कि क्यों सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है? कॉमन आयन इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बैकवर्ड में जाने का मतलब है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां देखिए क्या करते हैं, सवाल से देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो कह रहा है फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, KSP इसका दिया हुआ है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है वाटर में, NaCl में, AgNO3 में और कैल्शियम क्लोराइड में पूछ रहा है ये। और ये जो दिया हुआ है NaCl, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी के सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% डिसोसिएट होंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर में लगाएंगे इसको, तो वाटर में ये डिसोसिएट होगा, AgCl डिसोसिएट होगा। हम यहाँ पॉइंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि A की बात कर रहे हैं। AgCl डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस क्लोरीन निगेटिव में KSP, और इसके लिए KSP हमने कितना लिखा था? KSP इज इक्वल टू था S स्क्वायर, सो S कितना हो जाएगा? रूट KSP, वैल्यू पुट करेंगे KSP की तो 10 टू द पावर -10, और ये रूट से बाहर आएगा तो होगा 10 टू द पावर -5। मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी मिली? 10 टू द पावर -5, किसकी? AgCl की। अब सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड में कह रहा है सॉल्युबिलिटी किसमें निकालनी है? 0.2 मोलर NaCl। तो सबसे पहले AgCl देख लेते हैं। AgCl यहां से मिलेगा Ag प्लस Cl नेगेटिव, और एक चलेगा NaCl के बीच में, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये कितना है? 0.2 मोलर, मतलब ये भी 0.2 मोलर और ये भी 0.2 मोलर, ये चलेगा। और इसका अगर हम S मानते हैं तो ये 0 होगा, फिर ये हो जाएगा S हो जाएगा, और ये कितना होगा? S प्लस होगा 0.2 मोलर। और इस 2 के रिस्पेक्ट में, इस 2 के रिस्पेक्ट में S को क्या करेंगे? हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो KSP इज इक्वल टू मिलेगा हमें S इंटू 0.2, KSP कितना है? 10 टू द पावर -10, सो S इज इक्वल टू हो जाएगा KSP डिवाइडेड 0.2, और 0.2 का मतलब 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड 2 इंटू 10 टू द पावर -1, ये ऊपर जाएगा -9, यानी कि ये हो जाएगा S हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5। एक बार देख लीजिए इसको कैसे हमने सॉल्व किया। ये होगा 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड 2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -9, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -9, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, समझ में आया सॉल्युबिलिटी क्या हो? तो अब देखो, सॉरी 10 है, हमने 5 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -10 आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी देखो यहाँ पर -5, यहाँ 5 इंटू 10 टू द पावर -10 है, तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है कि नहीं? कॉमन आयन के इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम C और D को भी सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कहीं इंक्रीज तो नहीं कर रहा, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, नोट कीजिए। नोट हो गया? ठीक है, इसको मिटाते हैं। आते हैं पॉइंट C पर। C के लिए 0.01 मोलर में AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? तो AgCl डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस क्लोरीन निगेटिव, इनका कुछ KSP होगा। सिल्वर नाइट्रेट भी टूट रहा होगा,
सिल्वर नाइट्रेट डी डिसोसिएट होगा सिल्वर पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयंस में। इसका दिया हुआ है 0.01, तो ये भी कितना बनेगा 0.01, ये कितना होगा 0.01। इसका अगर हम S मान लेते हैं तो पहले ये 0 0 रहा होगा, फिर ये S और यहां से S। इस बार देखिए कॉमन आयन कौन मिल रहा है, सिल्वर। पिछली बार क्या मिल रहा था, क्लोरीन, इस बार मिल रहा है सिल्वर, तो S और प्लस हो जाएगा 0.01, और इस 0.01 के रिस्पेक्ट में S को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ये नेगलेक्ट होगा, ठीक है, ये नेगलेक्ट होगा, तो KSP हमारा मिल गया 0 पॉइंट यानी कि 10⁻², लिख सकते हैं इसको, इंटू S। सो S इज इक्वल टू मिल गया KSP डिवाइडेड 10⁻², और KSP की वैल्यू कितनी 10⁻10, तो 10⁻10 डिवाइडेड 10⁻², फाइनल हमारा सॉल्बिलिटी कितना मिला 10⁻8, 10⁻8, ये सॉल्बिलिटी हमें मिल रही है। तो अब बताइए सॉल्बिलिटी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? भाई वाटर से तो क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब कॉमन आयन के इफेक्ट में सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही है। अब डी के कंडीशन में देख लेते हैं कि डी के कंडीशन में क्या होने वाला है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर डी के कंडीशन में देखते हैं कि डी के कंडीशन में क्या हो रहा है, ठीक है, नोट हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर डी के कंडीशन में देखते हैं। तो डी के कंडीशन में भी देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव, सॉल्बिलिटी S, पहले ये 0, ये 0, ये कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, सॉल्बिलिटी S और S, और इनका कुछ ना कुछ KSP है। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड, ये भी डिसोसिएट होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इनका दिया हुआ है 0.1, ये भी कितना होगा 0.1, ये 0.1, लेकिन कोएफिशिएंट कितना है 2, सो 2 इंटू हो जाएगा 0.1, और यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इंटू 0.1, या फिर 0.2 भी कर सकते हैं हम, ठीक है, तो इसको 2 इंटू 0.1 ही रखते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में इसको करेंगे 0, सो KSP मिलेगा हमें, KSP मिल जाएगा S इंटू 0.2, S इंटू 0.2, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻10 डिवाइडेड 2 इंटू 10⁻1, 2 इंटू 10⁻1, ठीक है। सो यहां से कितना मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻10, यानी कि जो A में निकाला गया था वही D में भी आ रहा है, मतलब ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज होता होगा। तो जब भी कॉमन आयन आता है तो सॉल्बिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट देखते हैं, सॉल्बिलिटी इन बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2, डिसॉल्व इन बफर सॉल्यूशन एट गिवन pH, और आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये डिसोसिएट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा, तो बनाएगा Mg2 पॉजिटिव और प्लस 2OH
2OH नेगेटिव और इसका कुछ ना कुछ KSP आएगा, इसका कुछ न कुछ क्या आएगा, KSP आएगा। अगर हम यहाँ से इसकी सॉल्बिलिटी S मान लेते हैं, ये 0 रहा होगा, कुछ टाइम बाद ये पूरा कंप्लीट इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये S हो जाएगा और ये हो जाएगा 2S। तो ये कहाँ से आ रहा है, जो हम डिजॉल्व कर रहे हैं वहां से, लेकिन बफर सॉल्यूशन से भी तो कुछ आएगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि pH और प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14, कितना होता है 14। सो POH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस pH। तो मतलब यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा OH कॉन्सेंट्रेशन आएगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो प्लस होगा प्लस OH कॉन्सेंट्रेशन, और ये कहां से आएगा, बफर सॉल्यूशन से आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा 0। सो KSP हमें मिलेगा, KSP इज इक्वल टू होगा S इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर, कोएफिशिएंट कितना है 2। तो सॉल्बिलिटी कितनी हो जाएगी, KSP डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का होल स्क्वायर। तो यहां से निकालेंगे सॉल्बिलिटी, किसमें, बफर सॉल्यूशन में। ये किसके लिए था, बेस के लिए था। ऐसे ही हम एसिड के लिए भी निकाल लेंगे। एसिड के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन H प्लस ले लेंगे बफर सॉल्यूशन से, ठीक है। नोट कीजिए, फिर इस पे एक प्यारा सा सवाल करते हैं, नोट कीजिए इसको। हो गया, आगे है, बोल रहा है द सॉल्बिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, फाइंड इट्स सॉल्बिलिटी इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 12। तो सॉल्बिलिटी दिया है, KSP नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाटर में। तो PbOH का ट्वाइस दिया है, ये डिसोसिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में, और इसका क्या है KSP। अगर इसका S मानते हैं तो ये 0 0 ये S होगा और ये हो जाएगा 2S, कितना होगा 2S। सो KSP इज इक्वल टू होगा ये 1 और 2, मतलब ये हो गया 4S क्यूब। तो 4 इंटू कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब करना है, सही है। पर चेक कर लीजिए, 5 है, 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहां से होगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 10 टू द पावर माइनस 15। तो KSP हमें मिलेगा, KSP 4 इंटू 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, यानी कि यहाँ हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ये हमें मिल गया KSP। क्या हमें मिला, KSP। कह रहा है हमसे कि फाइंड इट्स सॉल्बिलिटी इन बफर सॉल्यूशन, जिसका pH कितना है 12 है। तो pH अगर 12 दिया है तो POH कितना आ जाएगा 14 माइनस 12, मतलब ये हो जाएगा 2 POH। सो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 आया। अब इसको क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो PbOH का ट्वाइस डिसोसिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोक्सी आयन, इनके लिए भी KSP होगा। तो ये S 0 0 यहां मिलेगा S, और ये होगा 2S प्लस कितना है OH का कॉन्सेंट्रेशन, और OH की रिस्पेक्ट में 2S नेगलेक्ट होगा,
सो KSP इज इक्वल टू S इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH का स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू हो जाएगा KSP डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का होल स्क्वायर, और KSP की वैल्यू 2, इसको हम क्या करें 2.56 कर दें, 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 हो जाएगा, और डिवाइडेड हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 4, और ये 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो सॉल्बिलिटी हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, 10 टू द पावर माइनस 13। ठीक है, आया समझ में कैसे आया ये? बहुत ही इजी है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, अगला है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब जो 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और एक कितना डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली, यानी कि स्प्रिंगली। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, विथ क्या होंगे, 1 कॉमन आयन। इसको हम लिखेंगे 2 पार्शियली soluble salt with 1 common ion, with common ion, इसको बोलेंगे हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब साथ साथ दोनों क्या होंगे, वो सॉल्युबल होंगे। लेकिन यहां भी क्या मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, कॉमन आयन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर पॉजिटिव बनाएगा प्लस ब्रोमीन नेगेटिव बनाएगा, इनके लिए KSP हम 1 मान लेते हैं। साथ साथ हम ले लेते हैं AgCl, ये भी डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, इनके लिए KSP 2 मान लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इसका क्या करते हैं, हम x मान लेते हैं, सॉल्युबिलिटी x, पहले ये 0 रहा होगा, ये 0, अब ये कितना होगा, x हो गया, ये कितना हो गया, x। दोनों में देखिए एक कॉमन आयन मिल रहा है, कौन सा, सिल्वर, दोनों में सिल्वर कॉमन आयन मिल रहा है, और दोनों कैसे हैं, पार्शियली सॉल्युबल या फिर स्प्रिंगली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे वो। ये मिल गया x, ये भी डिवाइड होगा, इसका हम y मान लेते हैं, ये पहले 0 0 रहा होगा, ये y हो गया, ये y, लेकिन यहां पर x मिल रहा है और ये y, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई। तो KSP इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, KSP 1 इज इक्वल टू मिलेगा कि x प्लस वाई इंटू एक्स, पावर करना है तो कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, और यहां से हमें मिलेगा KSP2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन 2 कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा देन KSP1 डिवाइडेड KSP2 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड x प्लस वाई इंटू वाई। सो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो फाइनल फार्मूला हमें मिलेगा KSP1 डिवाइडेड KSP2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब इन दोनों से रिलेशन बना करके एक बार x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार y की निकाल लेंगे, तो सॉल्युबिलिटी हमें मिल जाएगा कि कौन कितना सॉल्युबल है उस सॉल्यूशन में। किस कंडीशन में, जब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पूछेगा तब, जब 2 स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे किसी एक कॉमन आयन के साथ। ठीक है, नोट कीजिए।
अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन वाटर। KSP1 दिया हुआ है, KSP2 दिया हुआ है। इसको थोड़ा ठीक से बना लें। KSP1 दिया हुआ है इसका और KSP2 दिया हुआ है। तो दोनों को क्या करते हैं, हम डिसोसिएट कर लेते हैं। तो सिल्वर थायोसाइनाइड ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा सिल्वर पॉजिटिव और प्लस थायोसाइनाइड नेगेटिव। इनके लिए मिलेगा हमें KSP1। इनके लिए क्या मिलेगा हमें, KSP1। और इसके लिए देख लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड भी डिसोसिएट होगा सिल्वर पॉजिटिव में प्लस ब्रोमीन नेगेटिव में। यहां से मिलेगा हमें KSP2। क्या मिला हमें, KSP2 मिला। तो हमें पता है कि KSP1 डिवाइडेड KSP2 इज इक्वल टू मिलता है x प्लस वाई। क्या मिलता है हमें, x प्लस वाई। ठीक है, और इसका हम कितना ले लेते हैं, x, ये 0 0, यहां से ये x प्लस वाई मिलेगा, ये x मिलेगा, और इसका y अगर लेते हैं तो ये 0 0, ये होगा y यानी कि x प्लस वाई और ये y। तो ये x बाई वाई। KSP1 की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 12 रखते हैं, 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू x प्लस वाई। कितना हुआ, x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो हमें x डिवाइडेड y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड 5 यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y। x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 2y। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। अब यहां से अगर हमें निकालना होगा KSP2 तो इसके लिए हम लिखेंगे ना x प्लस वाई इंटू वाई। अब इसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो KSP2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस वाई इंटू वाई। तो फाइनल मिलेगा KSP2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, और KSP2 की वैल्यू कितना दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 डिवाइडेड 3। तो ये कितनी बार जाएगा, 16 टाइम ले लें, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13, या हम y इज इक्वल टू अप्रॉक्स वैल्यू रख लेते हैं अंडर रूट में कि 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14, और ये वैल्यू बाहर आएगा तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। ये y किसके लिए मिला हमें, सॉल्युबिलिटी किसका है, सिल्वर ब्रोमाइड का। और यही हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, x की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू कितना है, 2y। तो 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो x की वैल्यू मिल गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड कितना मिला, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनाइड कितना मिला, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, जैसे हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे थे वैसे ही हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ की कंडीशन है कि दोनों जो सॉल्ट होंगे वो कैसे होंगे, वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होंगे, यानी कि पार्शियली सॉल्युबल। इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नोट कीजिए, हो गया, ठीक। अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन।
अब कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा कि वो सॉल्युबल नहीं होगा, पीपीटी बनाएगा, पीपीटी फॉर्म में होगा। मतलब क्या होगा, अलग अलग पहचान सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है तो पीपीटी बनाएगा, तो अब वहां पर हाँ पीपीटी बनाएगा तो क्या होगा, अब दोनों एक ही में मिक्स होकर के सेमी सॉलिड फॉर्म में आना शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं पीपीटी। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे पहले में पढ़ना होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट क्या होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। आप यहां कैटायन और एनायन भी लिख सकते हैं। मान लेते AX/BY है, ये डिसोसिएट होगा, तो XA Y पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव में होगा। इसके लिए कुछ न कुछ इसका KIP आएगा। KIP मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे तो KIP मिलेगा हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर Y, सॉरी A कितना है, Y पॉजिटिव है, के पावर कितना होगा, X होगा, BX नेगेटिव के पावर हो जाएगा Y। ये हमें मिलेगा KIP, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट मिलेगा। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे अच्छा समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड है, ये डिसोसिएट होगा Ca2 पॉजिटिव में और प्लस 2F नेगेटिव में। तो इनका जो KIP आएगा, ये हमें किसका निकालना है, केवल आयंस का निकालना है, सॉल्ट है उसका नहीं निकालना। तो इसका KIP मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पावर 1, कोफिशिएंट 1 है तो लिखें या ना लिखें, और इसका हो जाएगा F नेगेटिव के पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है इसका है 2। तो ये KIP हो गया, ठीक है, ये हमने KIP लिखा। अब इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं कि कब ये प्रेसिपिटेट होगा और कब नहीं होगा प्रेसिपिटेट। तो इसको नोट कीजिए, फिर कंडीशंस भी देख लेते हैं। चलिए नोट हो गया, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट में हमें देखना है कंडीशन। तो आपको बता दें कि KSP क्या होगा, ये गिवन होगा, KSP दिया रहेगा, KIP कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेटेड। KIP को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना होगा। अब यहां पर 3 अलग अलग केस बनेंगे। केस फर्स्ट है कि KSP और KIP की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जितना घुलना था घुल गया, अब उससे ज्यादा हम उसमें नहीं घोल सकते, उससे ज्यादा उसमें क्या होगा, अब हम नहीं घोल सकते। जैसे मान लीजिए कि आपकी 90 मिनट की क्लास है और मैंने 90 मिनट पढ़ाया, तो वो क्या है, वो सैचुरेटेड, जितना था उतना हमने पढ़ाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। केस सेकेंड होगा when KSP is greater than KIP, KSP greater than KIP, KSP KIP से क्या होगा, बड़ा है, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब 90 मिनट की आपकी क्लास है, मैंने 90 मिनट पढ़ाया, उसके बाद आप और पढ़ना चाहते हैं, मैं और पढ़ाना चाहता हूं, तो वो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब कि इसमें क्या होगा, मोर सॉल्ट विल बी डिसॉल्व्ड, अभी और सॉल्ट इसमें आप घोल सकते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब हो गया मोर सॉल्ट
कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड, कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड। और केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड कहता है कि KSP की वैल्यू छोटी होगी जब KIP से, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अकर होगा, मतलब PPT बनेगा। तो इसको लिखेंगे PPT अकर्स। तो क्या करना है हमें, KSP दिया होगा, KIP निकालेंगे। अगर KIP की वैल्यू बड़ी आती है तो PPT अकर होगा, और KIP की वैल्यू KSP से छोटी आती है तो PPT नॉट अकर। यही आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है, नोट कीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं। नोट हो गया? तो आज के लेक्चर का हमारा ये आखिरी सवाल है। कह रहा है गिवन 10 to the power minus 6 m NaCl and 10 to the power minus 8 molar silver nitrate solution. They are mixed in 1.1 ratio volume. Predict whether AgCl will be PPT or not. KSP AgCl का दिया हुआ है। AgCl का क्या दिया हुआ है? AgCl का देखिए क्या मिल रहा है हमें, KSP दे रखा है AgCl का, AgCl का KSP दे रखा है। चलिए, तो AgCl है, AgCl को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तो ये Ag पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, कुछ ना कुछ KIP आएगा और उस KIP का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो KIP इज इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर पॉजिटिव का और कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन नेगेटिव का। अब यहां से क्लोरीन मिलेगा 10 to the power minus 6, सिल्वर मिलेगा 10 to the power minus 8। कितना मिलेगा? 10 to the power minus 8 मिलेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनको। तो KIP इज इक्वल टू होगा 10 to the power minus 8 इंटू 10 to the power minus 6। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो मिल रहा है इनका, वॉल्यूम कितना है, 1:1 में मिल रहा है, मतलब 1 लीटर 1 लीटर। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, 2 लीटर। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, मतलब हो जाएगा डिवाइडेड 2। तो KIP हमें मिलेगा 10 to the power minus 14 डिवाइडेड 4। तो और इसका कितना दिया है, 10 to the power minus 10, मतलब KSP इज ग्रेटर देन KIP, मतलब इसमें अभी और घोल सकते हैं। सो PPT नॉट अकर, PPT इसमें नहीं मिलेगा, PPT क्या होगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे लग रहा है ये, ठीक है। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6 था। आप यहां तक आए और मुझसे आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट आपने मुझसे समझा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में pH कैसे निकालेंगे, एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उनको कैसे पहचानेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा, उसके लिए थैंक यू। और एक जरूरी बात कि आप जितनी भी टॉपिक पढ़ते हैं सबका नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप में परफेक्शन आएगी। ठीक है बेटा, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।